माता सीता को विवाह के बाद विदाई में अपने पिता राजा जनक से क्या उपदेश मिला, उनका अयोध्या में स्वागत कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए इस कथा को अंत तक सुने। नमस्ते, कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं रामायण श्रृंखला। तो आइए बढ़ते हैं बालकांड के अगले अध्याय की ओर, विदाई और अयोध्या वापसी। पिछले भाग में हमने सुना जनकपुरी में विवाह उत्सव संपन्न हो चुका था। समस्त नगरवासी आनंद और गर्व से भर उठे थे। जनक नंदिनी सीता का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से हो चुका था। महाराज जनक, महारानी सुनैना और पूरी जनकपुरी में हर्षोल्लास व्याप्त था। अब विवाह के पश्चात एक कठिन क्षण आ पहुंचा, विदाई का। माताएं अश्रुपूरित नेत्रों से सीता को आलिंगन कर रही थी। जनक जी ने कंपित स्वर में कहा, बेटी सीता, आज तुम्हें पराये घर भेज रहा हूँ, किंतु जान लो कि तुम्हारा हर एक कर्तव्य, तुम्हारा हर धर्म तुम्हें श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा। अयोध्या में भी तुम इसी प्रकार कुल की मर्यादा और नारी धर्म का पालन करना। सीता ने पिता के चरणों में गिरकर करुण स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, आपके आशीर्वाद और माता के संस्कार मेरे जीवन की पूंजी है। मैं अयोध्या में भी मिथिला की मर्यादा को अक्षुण्ण रखूंगी। चारों भाइयों की वधुएं भी अपने अपने माता पिता और सखियों से विदा लेकर अश्रुपूरित नेत्रों से रथ में सवार हुई। अयोध्या जाने के लिए रथ सज चुके थे। महाराज दशरथ भी अत्यंत भावुक हो उठे थे। विदाई का दृश्य अत्यंत करुणामय था। जनकपुरी के गली मोहल्लों में लोग अपने प्रिय राजकुमारों और राजकुमारियों को विदा कर रहे थे। आकाश में शंख, नगाड़े और वेद मंत्र गूंज रहे थे। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति रथों में सवार होकर अयोध्या की ओर बढ़ चले। मार्ग में ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया। वनों में पक्षी कलरव कर रहे थे और गंधर्वगण पुष्पवर्षा कर रहे थे। संपूर्ण वातावरण में एक दिव्यता और मंगलमयता व्याप्त थी। रामचंद्र जी रथ में सीता के साथ थे और मन ही मन अयोध्या के भावी कार्यों को सोच रहे थे। सीता जी भी मन में अपने नए घर के विचारों में डूब गई थी। लक्ष्मण और उर्मिला भी मौन भाव से अयोध्या यात्रा कर रहे थे। भरत और शत्रुघ्न भी परस्पर वार्ता कर रहे थे कि कैसे वे अब अयोध्या में प्रभु राम और नववधुओं का स्वागत करेंगे। इधर अयोध्या में भी दशरथ महाराज ने भव्य स्वागत की तैयारियां करवा रखी थी। पूरे नगर में झंडे, पताकाएं और तोरण द्वार सजे थे। महलों में सुवर्ण और रत्न जड़ित दीप जलाए जा रहे थे। नगरवासी भी अपने प्रिय राजकुमारों और नववधुओं के स्वागत में पंक्तिबद्ध होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी के मुख पर एक ही प्रश्न था, अब अयोध्या में राज तिलक कब होगा। राजमहल के बाहर तो उल्लास था, किंतु भीतर की एक कोठरी में कुछ और ही तूफान आकार ले रहा था। क्या अयोध्या लौटने के बाद राम सीता को वो सुख और शांति मिल पाएगी जिसकी कल्पना सब कर रहे हैं, या कोई नया तूफान उनकी राह देख रहा है। जानने के लिए अगले भाग में बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।